अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद महमूद बायोजोन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है पेलियोंटोलॉजी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। और इस प्रैक्टिकल में हम बोविड और हिपेरियन की अपर और लोअर मोलर की टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस लेक्चर को पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम बोविड अपर मोलर की बात करेंगे। बोविड अपर मोलर जो होता है ये अपर टीथ। बोविड सबसे पहले क्या है, बोविड जैसे हम कहते हैं कि ये ऐसी स्पीशीज है जैसे काऊ, जैसे गोट, जैसे बफलो, ये जो स्पीशीज हैं ये बोविड के अंदर आती हैं। इन स्पीशीज में हम जो अपर टीथ है, अपर मोलर है उनका, ये एमएससी के पेलियोंटोलॉजी का प्रैक्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बच्चों को समझ भी नहीं आता, लेकिन मैं टर्मिनोलॉजी के साथ आपको सिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है। इसमें टोटल हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर, लिंगुअल और लेबियल का या बक्कल का आपको बताना चाहिए। एंटीरियर वो साइड होती है जिस तरफ माउथ ओपन होता है, पोस्टीरियर वो होता है जो गले की तरफ अंदर की तरफ जा रहा होता है, लिंगुअल वो होता है जिस तरफ जुबान होती है, बक्कल वो होती है जिस तरफ चीक साइड है, यानी कि चीक साइड जिसको उसको हम बक्कल साइड कहते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये हम लिंगुअल साइड की कोन्स के नाम याद कर रहे हैं। जो लिंगुअल साइड पे एक कोन है दैट इज प्रोटोकोन, और प्रोटोकोन की बैक साइड पे अगर हम जाएं यानी बक्कल साइड पे जाएं तो हमें पैराकोन मिलेगी, और उसके बाद अगर उसके साथ ही जाएं तो हमें मेटाकोन मिलेगी, और उसके नीचे जाएं तो हमें हाइपोकोन मिलेगी। इस तरह टोटल 4 कोन्स के नाम आप सबसे पहले याद कर लें। एक प्रोटोकोन है, फिर पैराकोन है, फिर मेटा है, और फिर हाइपो है। यानी प्रोटो के बिल्कुल एडजेसेंट हाइपो है, प्रोटो की बैक पे पैरा है, और पैरा के साथ कौन सी है, मेटा है। उम्मीद है इन 4 कोन्स के बाद आप अब हम चलते हैं सबसे फोसिट क्या होते हैं। फोसिट ये होते हैं दो कोन्स के दरमियान, जैसे प्रोटो और पैरा के दरमियान एक गड्ढा बना होगा, उसे हम फोसिट का नाम देते हैं। चूंकि ये साइड एंटीरियर साइड है तो इस तरफ जो फोसिट है उसे हम एंटीरियर फोसिट का नाम देते हैं। इसी तरह जो दूसरी साइड है वो पोस्टीरियर साइड है, और पोस्टीरियर साइड पे जो फोसिट है उसको हम पोस्टीरियर फोसिट का नाम देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं पोस्टीरियर फोसिट और एंटीरियर फोसिट दोनों आपको नजर आ रहे हैं। अब हम एक और चीज देखेंगे, स्टाइल। स्टाइल्स ये होते हैं कि जो पैराकोन और मेटाकोन की साइड पे यानी बक्कल साइड पे अपर मोलर में स्टाइल्स यानी कि एक्सटेंशन होती है कोन्स की फर्दर, तो उसे हम स्टाइल का नाम देते हैं। पैराकोन के साथ जो स्टाइल है उसे पैरा स्टाइल कहेंगे, जबकि मेटाकोन के साथ जो स्टाइल है उसे मेटा स्टाइल कहेंगे। इन दोनों कोन्स के दरमियान जो स्टाइल है उसे मीजो स्टाइल कहेंगे। तो ये बोविड अपर जो मोलर है उसकी टर्मिनोलॉजी है। अब हम चलते हैं बोविड के लोअर मोलर की टर्मिनोलॉजी। जो बोविड का लोअर मोलर है इसकी टर्मिनोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें हमें वही कोन्स नजर आएंगी, लेकिन उन कोन्स के नाम बदल चुके होंगे और उनकी पोजीशन बदल चुकी होगी। और अब उनके नाम कैसे बदलेंगे, उनमें हम सफिक्स लगाएंगे जिसका नाम आई डी, जैसे कोन से कोनिड बन जाएगा। जैसे प्रोटोकोन प्रोटोकोनिड बन चुकी है, जैसे मेटाकोन मेटाकोनिड बन चुकी है। अब इसमें एक चेंज तो ये है कि कॉन्स की पोजीशन बदल जाएगी, और दूसरी चेंज ये है कि कॉन्स की पोजीशन बदलने के साथ साथ जो है कि वो एक कौन पैरा कौन निकल भी जाएगी और उसकी जगह मेटा कौन ले लेगी। हम देखते हैं सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रोटोकोनिड। चूंकि लोअर है, लोअर में हम सफिक्स आईडी लगा देंगे, एंड पे जो लगाते हैं हम सफिक्स जिसे हम बोलते हैं। तो प्रोटोकोनिड ये हो गया। प्रोटोकोनिड के बिल्कुल साथ जहाँ पे पैरा आनी थी वहां आ गई मेटाकोनिड, और मेटाकोनिड के बिल्कुल साथ जहाँ पे मेटा खुद थी वहां एंटोकोनिड, एक नई कोन की एडिशन हो गई। और इसी तरह जो जहाँ हाइपोकोन थी वो हाइपोकोनिड बन गई। तो इस तरह दो कोन्स में बिल्कुल चेंज आ गया। प्रोटो भी अपनी जगह पे है प्रोटोकोनिड, और हाइपोकोनिड भी अपनी जगह पे है, लेकिन पैरा की जगह पे मेटाकोनिड आ गई और एंटोकोनिड की एडिशन हो गई। इसी तरह जो वहां पे हमने फोसिट पढ़े थे अपर में वो फोस्टिड बन जाएंगे, एंटीरियर फोस्टिड, और इस तरह जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर फोस्टिड। ये गड़े होते हैं, डिप्रेशन होते हैं कोन्स के दरमियान में। इस तरह जो वहां हमने स्टाइल्स पढ़े हैं वो यहाँ स्टाइलिड बन जाएंगे। तो वहां हमने एक मेटा स्टाइल पढ़ा है और एक मीजो स्टाइल पढ़ा है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जो हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं मेटाकोन के साथ मेटा स्टाइलिड आएगा, और मीजो जो दरमियान में है वो मीजो है। ये स्पेलिंग की करेक्शन है तो इसको हम कर लेंगे। उसके बाद एंटो के साथ एंटो स्टाइलिड आ जाएगा। तो ये हमारी जो है बोविड
जो लोअर मोलर की टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद अगर इसकी फर्दर पार्ट एक्सटेंड हुआ हाइपोकोन के साथ, उसे हाइपोकोनुलिड बोल देंगे। तो ये हमारी इस तरह से करेक्शन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाइपेरियन जो है, जैसे हॉर्स जो होता है उसका जो मोलर होता है उसमें बड़ी इस तरह डिजाइन बना होता है, जैसे बड़ा ही वो खूबसूरत सा। तो ये उसका अक्लूयल व्यू हम देख रहे हैं। इसमें भी वही उसी तरह से कॉन्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी और चीज़ों की एडिशन भी है। जैसे इसमें भी देखें आप, ये प्रोटोकॉन हमें नज़र आ रही है, और बैक पे ये देखें ये पैराकोन नज़र आ रही है, और इधर हम देखें तो हमें मेटाकोन नज़र आ रही है, और ये हमें हाइपोकोन नज़र आ रही है। कॉन्स वही चाह रही हैं अपर में। ठीक है। अब हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोन्यूल्स की एडिशन है, कुछ और चीज़ें भी हैं। प्रोटोकॉन की बिल्कुल साइड पे ये जो इस तरह से जिसे फोल्डिंग हुई हुई है, इसे हम प्लाई कैबेलियन बोलते हैं। तो प्लाई कैबेलियन जो है ये असल में क्या है कि ये यहाँ पे फोल्डिंग्स है, और प्रोटोकॉन की बैक साइड पे एक पार्ट हमें नजर आएगा जिसको हम प्रोटोकोन्यूल बोलते हैं। इसी तरह हमें जो है ये प्री फॉसेट और पोस्ट फॉसेट भी नजर आएंगे। प्री फॉसेट वो होता है जो एंटीरियर साइड पे होता है, ऊपर आप डायरेक्शन देख रहे हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लिंगुअल और इधर लेबियल होगा। तो प्री फॉसेट जो है वो एंटीरियर साइड पे होता है, जो पोस्ट फॉसेट है वो पोस्टीरियर साइड पे होता है। पैराकोन की बिल्कुल बाद में आप देखें पैरा स्टाइल आपको नजर आएगा, और दरमियान में आपको मीजो स्टाइल नजर आएगा। मेटाकोन के साथ आपको मेटा स्टाइल नजर आएगा, और इस तरफ भी आप देखें प्लाइकेशन हुई हुई है, यानी कि फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं। और हाइपोकोन जो है वो आपको, जिसे कहते हैं हाइपोकोनल ग्रूव का हम नाम देते हैं, या हाइपोगिल्फ का नाम देते हैं, ये अपर M1 है। इसमें भी ऐसा चारों कोन्स हैं। इसकी डायरेक्शन भी हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर, लिंगुअल, लेबियल के हिसाब से देखनी है। इसमें भी फॉसेट है, इसमें प्री फॉसेट, पोस्ट फॉसेट है। प्री फॉसेट को लास्ट टाइम हमने एंटीरियर फॉसेट कहा था, और इसको पोस्टीरियर फॉसेट कहा था। इसमें प्लाइकेशन ऐड हुई है, बाकी तमाम चीजें तकरीबन वही हैं। इसके बाद हम इसके लोअर मोलर में आते हैं। लोअर मोलर जो है इसका, उसमें पोजीशन थोड़ी बदलेगी, और उसमें हम अगर देखें तो हमें कुछ चीजें इस तरह से नजर आएंगी कि वो किस किस तरह से हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि प्रोटोकॉन जो है वो बक्कल साइड पे जा चुकी है, यानी ये प्रोटोकॉन है। तो प्रोटोकोनिड जो है, अब चूंकि साफ जाहिर है लोअर मोलर में हम कौन को कोनिड बोलेंगे, तो प्रोटोकोनिड जो है वो लिंगुअल साइड पे है, और प्रोटोकोनिड के साथ एक स्टाइल है जिसे प्रोटोस्टाइलिड बोलेंगे। और इसमें इसमें हम एक और नाम भी देते हैं, प्री फ्लेक्सिड होता है, जो फोसिड की जगह पे यहाँ फ्लेक्सिड आ गया। इस तरह प्रोटो की बैक साइड पे मेटाकोनिड आ गई, और मेटा से आप देखें उसके बाद लिंगुआ फ्लेक्सिड आ गया, जो लिंगुअल साइड पे है, डिप्रेशन बढ़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं इस तरह मेटास्टाइलिड भी है, मेटाकोन के साथ, मेटाकोनिड के साथ मेटास्टाइलिड है। तो ये आप देखें प्रोटोकोनिड, प्रोटोस्टाइलिड, मेटाकोनिड, मेटास्टाइलिड, प्रीफ्लेक्सिड। इस तरह अब दूसरी तरफ आएंगे तो हमें हाइपोफ्लेक्सिड भी नजर आ रहा है, जो गड़ा बना हुआ अंदर की तरफ, और हाइपोकोनिड भी नजर आ रही है। नीचे अगर हम देखें तो हमें एंटोकोनिड भी नजर आ रही है, और एंटोकोनुलिड भी नजर आ रही है, एक एक्सटेंडेड पार्ट है इसका। और पोस्ट फ्लेक्सिड ये प्री फोसिट और पोस्ट फोस्टिड है। तो ये हमने याद रखना है। इस तरह से ये दोनों अपर और लोअर मोलर की टर्मिनोलॉजी है। तो उम्मीद है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी, और आपका ये जो प्रैक्टिकल है इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।